and a happy welcome in virtual online class of Masih Sivasram Inter College। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग डू फॉर्म का प्रयोग एज अ मेन वर्ब कैसे करते हैं कल देखा। आज हम डू फॉर्म का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब के रूप में अर्थात सहायक क्रिया के रूप में कैसे करते हैं देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा, डू फॉर्म का प्रयोग अर्थात डू डज डिड का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। अगर हमें वाक्यों को निगेटिव बनाना होता है, इंट्रोगेटिव बनाना होता है, तो निगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में डू डज को लाया जाता है और पास्ट टेंस में डिड को लाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। एक्सुलरी वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, देखिए पहले एग्जाम्पल में, डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो। अगर मैं बोल दूं कि ही लाफ्स, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलिए या इसको इंट्रोगेटिव में बदलिए। तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे इसको जब इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले डज लगा देते हैं। डज क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब में यस लगा हुआ है, तो वर्ब में यस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है। और चूंकि यस या यस लगा इसलिए है क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक वचन है। तो जब हम इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा डज, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कर्ता एक वचन के साथ डज का ही प्रयोग करते हैं इसलिए डज पहले आ जाएगा। डज, उसके बाद सब्जेक्ट को उतारते हैं डज ही और फिर वर्ब को लिख देते हैं लाफ। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। यहां देखिए, डज ही लाफ, क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं डज का प्रयोग मेन वर्ब की सहायता के लिए किया गया है। मेन वर्ब की सहायता के लिए किया गया। ही लॉफ्स में देखिए आप बच्चों, ही लॉफ्स में डज का प्रयोग नहीं किया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पे डज का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसको जैसे ही हम इंट्रोगेटिव में चेंज किए हैं तो इंट्रोगेटिव में लॉफ्स को लॉफ करके यस हटाने की वजह से डज का प्रयोग कर दिया गया है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां पे जो डज आया हुआ है वह आपका एक्सुलरी वर्ब होगा। अगर इसी वाक्य को बोल दें कि नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए, तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? ही डज नॉट लाफ, यही करेंगे। ही डज नॉट लाफ, वह नहीं हंसता है। अब यहां पे आप निगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे नॉट का प्रयोग किया गया है। ही डज नॉट लाफ, वह नहीं हंसता है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा क्योंकि ये भी मेन वर्ब लाफ की सहायता के लिए लगाए गए हैं। इज इट क्लियर कि हम डू डज का प्रयोग हम कैसे करते हैं इन द केस ऑफ एक्सुलरी वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डज सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस का है? तो डज का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डज सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी उठती है, क्या वह सुबह जल्दी उठती है। डज सहायता कर रहा है, किसकी सहायता कर रहा है? तो गेट अप का। गेट अप, गेट अप मीन्स क्या होता है? उठना। तो इस मेन वर्ब की सहायतार्थ के लिए डज लगा हुआ है, तो यहां पे डज आपका एक्सुलरी वर्ब होगा, सहायक क्रिया होगा। अब थर्ड एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में क्यों है? क्योंकि डिड का इस्तेमाल किया गया है, और डिड का इस्तेमाल किया गया है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव में डिड नॉट लग जाता है और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड का प्रयोग करने की वजह से ही हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
तो देख लीजिए यहां पर एग्जांपल है, डिड यू परचेस अ कार। तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या तुमने एक कार खरीदा? या ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या तुमने एक कार खरीदा था? क्या तुमने एक कार खरीदा था? तो ये जो डिड आया हुआ है, कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड लगना ही है पास्ट टेंस में। तो यहां पर ये परचेस, जो परचेस आया है खरीदना, मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी डिड आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा। प्यारे बच्चों, अगर कहा जाए कि इसको आप निगेटिव में बदल दीजिए, डिड यू परचेस अ कार को निगेटिव में बदलिए, तो जाहिर सी बात है निगेटिव में बदलने के लिए नॉट लगना है। तो नॉट लगाने से पहले हम डिड का प्रयोग कर देंगे, डिड नॉट जरूर लगाएंगे। तो आपका जो वाक्य होगा वो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं जी? आपका वाक्य होगा, यू डिड नॉट परचेज अ कार। यू डिड नॉट परचेज अ कार, तुमने कार नहीं खरीदा, तुमने कार नहीं खरीदा। तो यहां पे डिड नॉट का प्रयोग मेन वर्ब की सहायता के लिए लगा हुआ है, तो यहां पे जो डिड है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। आई होप कि आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तीनों फॉर्म बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस पे बेस्ड जो आपके बुक में एक्सरसाइज है, उस सभी एक्सरसाइज को आप अच्छे से करेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है, कोई सेंटेंस आपको परेशान करता है, तो परेशान होने की बात नहीं है, आप अपने ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके।